भैया, अरे बहना, अरे आओ आओ आओ, बच्चे बूढ़े मिलकर आओ, बीट लगाओ कान लगाओ, बीट लगाओ कान लगाओ, देखो समझो सीख के जाओ, देखो समझो सीख के जाओ। सुनो बच्चों, एक गांव में दो परिवार है। एक परिवार श्यामलाल का जो बेटी को पढ़ाने में विश्वास रखता है, एक परिवार भैरव सिंह का जो सिर्फ लड़के की पढ़ाई को अहमियत देता है। मेरी बिटिया, अगर तू पढ़ लिख गई तो न केवल अपने घर का नाम रोशन करेगी बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बनेगी। मैं तुझे डॉक्टर बन के देखना चाहता हूँ। हाँ पापा, आप देखना, एक दिन आपकी बेटी आपके सारे सपने पूरे करेगी और आपका नाम रोशन करेगी। अरे भाई साहब, छोरियों को पढ़ाना मतलब पैसों में आग लगाना। इन छोरियों से कुछ ना हो सकेगा। मेरे घर की शान तो मेरा बेटा ही है। अरे भाई साहब, छोरियां तो घर की इज्जत और रौनक होती हैं। अगर तू अपनी बेटियों को पढ़ाएगा तो कल के लिए वह तेरा ही सहारा बनेंगी। देख लेना भाई साहब, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, पर छोरियों को पढ़ाना ये समाज क्या कहेगा। भैरव सिंह का लड़का इंजीनियर बन जाता है और इसे छोड़कर विदेश चला जाता है, लेकिन भैरव सिंह का घमंड फिर भी कम नहीं होता। वाह भाई साहब, थारो छोरो तो इंजीनियर बनके विदेश चला गया, क्या बात है। देखा सबने, मैंने कहा ही था, घर की शान तो बेटा ही होता है। मुझे तो अपनी छोरी पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ी। भैरव सिंह अचानक बीमार पड़ जाता है। गांव में वैद्य की तलाश होती है। अरे अरे, कोई जल्दी करो, कोई वैद्य को बुलाओ, भैरव सिंह बेहोश हो गया है। अरे पर वैद्य जी की तो खुद की तबीयत खराब है, अब क्या होगा? दूर गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, अब इसका क्या होगा। अरे चिंता मत करो, मेरी बेटी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी है, वह सब देख लेगी। बिटिया तू जा और मेरी बेटी को बुला कर ले आ। भैरव सिंह की बेटी श्यामलाल की बेटी को बुलाने जाती है। दीदी दीदी देखिए ना, मेरे पिताजी को क्या हुआ है, वो जमीन पर बेहोश पड़े हैं। चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, जाके इंजेक्शन लेके आओ। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा। धन्यवाद दीदी, अगर आपको भी आपके पिताजी ने ना पढ़ाया होता तो आज मेरे बाबूजी की जान ना बच पाती। ये तो मेरा फर्ज है। थोड़ी देर बाद भैरव सिंह को होश आ जाता है। अरे मुझे क्या हुआ था और मैं ये जमीन पर क्यों पड़ा था। अरे तुम खांसते खांसते अचानक से बेहोश हो गए थे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें इंजेक्शन दे दिया गया है। तो वैद्य साहब कहाँ है, मुझे उनको धन्यवाद कहना है। अरे वैद्य ने नहीं, मेरी बेटी ने तुम्हारी जान बचाई है। जिस बेटी की पढ़ाई का तुमने मजाक बनाया, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। और तेरा छोरा तो पढ़ लिख कर विदेश चला गया, अपनी छोरी को तूने पढ़ाया नहीं, और जब जरूरत पड़ी तो तेरी बिटिया मेरी ही छोरी को बुलाकर लाई और उसी ने तेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पढ़ा ना पाया। मुझे डर था कि ये समाज क्या कहेगा, ये गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया है कि हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का हर वो मौका देना चाहिए जो हम अपने बेटों को देते हैं। आखिर वो भी तो हमारी बेटी हैं। मेरी बिटिया, मुझे माफ कर देना। बाबूजी, आप माफी मत मांगिए, जो हुआ तो हुआ, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। गांव वालों, मैंने अपनी बेटी ना पढ़ाकर बहुत बड़ी भूल करी है, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। लेकिन आप ये गलती ना दोहराना। आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना। और ये समाज क्या कहेगा, ये गांव वाले क्या कहेंगे, ये सब सोचना मत, क्योंकि घर की शान तो बेटियां भी हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जहाँ बेटियां पढ़ेंगी वहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा, घर का हर कोना समृद्ध और देश का विकास होगा। बेटियों से ही संसार है,
शिक्षा उसका अधिकार है। ये बेटियां हैं। बेटियां केवल दान बनने के लिए नहीं, एक वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है और माँ सदैव पूजनीय होती है। बेटियां तो है कुदरत का उपहार, मत छीनो इनसे शिक्षा का अधिकार। लड़का लड़की एक समान, लड़कियों की उड़ान देश का सम्मान। बेटी एक वरदान है, देश की शान है, ना समझो तुम बोझ इसे, ये एक माँ बाप की पहचान है। बेटियों को पढ़ने दो, सपनों को सजाने दो, कल के इन सितारों को जग में टिमटिमाने दो। बेटी को दो उड़ान, सपनों को दो आसमान, शिक्षा से हो रोशन हर घर का नाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।